सरकार तो देखिए कंफ्यूजन की सरकार है। भाजपा सरकार तो कंफ्यूजन में पड़ गई है। कभी एनआरसी लाती है, कभी एसीईसी लाती है, तो कभी फिर एनआरपी लाती है। वो खुद कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज हो गई कि हम करें क्या। आसाम में लाए थे एनआरसी, जब उसमें 19 करोड़ लोग फंस गए, 14 करोड़ हिंदू निकल गए तो ये फंस गए। फिर कह रहे नहीं, अब हम तो सीए लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, फिर भी नहीं हुआ तो फिर अब एनआरपी ला रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हम लाएंगे। तो ये खुद कंफ्यूजन है, क्योंकि इतना जनता से उल्टा सीधा वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ दे नहीं पाए। हर सेक्टर प्राइवेट में देते जा रहे हैं। जनता के हित का ध्यान नहीं है, जनता परेशान है। महंगाई, प्याज 120 रुपया किलो बिक रही है, कहाँ से सरकार टिक पाएगी। ये झूठों की सरकार है, गलत बयानी कर रही है सरकार और झूठ बोल रही है। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कोई डिटेंशन सेंटर बना ही नहीं गया, जबकि आसाम में सिर्फ 6 डिटेंशन सेंटर बनाया गया, उसमें बड़ी तादाद में लोग रखे गए, 29 लोग उसमें मर चुके हैं। तो ऐसा क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को। कह रहे हैं एनआरसी कोई बात ही नहीं है। अमित शाह चिक के पार्लियामेंट में कह रहे हैं नहीं एनआरसी लागू होगी, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो ये कंफ्यूजन की सरकार नहीं तो और क्या है। नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मोहतरमा मायावती के 64वें जन्मदिन के मौके पर बीएसपी कारकुनान वली ड्रान ने केक काट कर साबिक वज़ीर आला मोहतरमा मायावती का जन्मदिन बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया। इस दौरान तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद सालिम अंसारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न की सरकार है और इस सरकार को खुद समझ में नहीं आता कि एनआरसी के मामले में क्या करें। तभी तो वो कभी एनआरसी लाते हैं, कभी सीएए लाते हैं, कभी एनपीआर का मामला लाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद सालिम अंसारी। उन्होंने खुद घोषणा की है कि हम एक बड़ा ऐलान करेंगे। मैंने बहन जी शाम तक क्या ऐलान करेंगी, आप मीडिया वाले हो, आप तो पहले हमसे जान जाओगे। और उनका 64वां जन्मदिन है। अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि हमने जन कल्याणी के रूप में मनाया है, गरीबों को कम्बल तकसीम किया है, और भी कुछ बीमार असहाय लोग हैं उनकी भी मदद किया है लोगों ने। ये तो हर साल होता है बहन जी का जन्मदिन, और हम लोग मुख्य रूप से शोषित समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, ऐसे तमाम लोग मिलके बहन जी के जन्मदिन को हर साल मनाते हैं। कैसे देखते हैं इस बार की भाजपा सरकार को, क्या भाजपा सरकार तो देखिए कंफ्यूजन की सरकार है। भाजपा सरकार तो कंफ्यूजन में पड़ गई है। कभी एनआरसी लाती है, कभी एसीईसी लाती है, तो कभी फिर एनआरपी लाती है। वो खुद कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज हो गई कि हम करें क्या। आसाम में लाए थे एनआरसी, जब उसमें 19 करोड़ लोग फंस गए, 14 करोड़ हिंदू निकल गए तो ये फंस गए। फिर कह रहे नहीं, अब हम तो सीए लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए, फिर भी नहीं हुआ तो फिर अब एनआरपी ला रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हम लाएंगे। तो ये खुद कंफ्यूजन है, क्योंकि इतना जनता से उल्टा सीधा वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ दे नहीं पाए। हर सेक्टर प्राइवेट में देते जा रहे हैं। जनता के हित का ध्यान नहीं है, जनता परेशान है। महंगाई, प्याज 120 रुपया किलो बिक रही है, कहाँ से सरकार टिक पाएगी। ये झूठों की सरकार है, गलत बयानी कर रही है सरकार और झूठ बोल रही है। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं। मोदी जी कहते हैं कोई डिटेंशन सेंटर बना ही नहीं गया, जबकि आसाम में सिर्फ 6 डिटेंशन सेंटर बनाया गया, उसमें बड़ी तादाद में लोग रखे गए, 29 लोग उसमें मर चुके हैं। तो ऐसा क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को। कह रहे हैं एनआरसी कोई बात ही नहीं है। अमित शाह चिक के पार्लियामेंट में कह रहे हैं नहीं एनआरसी लागू होगी, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो ये कंफ्यूजन की सरकार नहीं तो और क्या है। इसका लाभ मिलेगा 2022? बिल्कुल मिलेगा। 22 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगी इस प्रदेश की, ये मेरा विश्वास है। एक पर्सनल सवाल है, जिस वासन पीठ को इतनी मेहनत करके आपने लाया था, वो उद्घाटन भी नहीं हुआ, उसकी दीवारों में क्रैक हो गया। नहीं, वो गलत बन गया था, फिर उसकी मरम्मत हुई है। 5 करोड़ रुपया बाद में आया था, और अब बड़ी पैमाने पर वहाँ गाड़ियाँ धोली जा रही हैं, और शहीदी रोड का चौड़ीकरण भी हो गया। एक फुटओवर ब्रिज भी 2-4 दिन में काम लगने वाला है। इधर पूरब की जनता को स्टेशन पे जाने के लिए फुटओवर ब्रिज जीएम के वहाँ डेलीगेशन गया, तो उन्होंने वादा किया है, बनने जा रहा है। देश के सभी जनपद मुख्यालयों पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की मसीहा हैं, जो सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन आज हम सभी लोग भव्य तरीके से सभी जनपद मुख्यालयों पर, उसके साथ साथ आज मऊ मुख्यालय पर भी
हम सभी लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज संकल्पित होने का काम कर रहे हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम करेगी।